अद्भुत ज्ञान वन यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। मेरी आज की कहानी है पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत कैसे बनाएं। हम सभी जानते हैं कि आपस के गृह कलेश से बड़ा कोई दुख नहीं होता। अक्सर हमारे दाम्पत्य जीवन में विचार न मिलने के कारण गृह युद्ध होता रहता है। हम अपने पूरे जीवन को उन कलेशों में झोंक देते हैं और चाहकर भी उस दुख से निजात नहीं पा पाते। हमारा संपूर्ण जीवन घुटन और अवसाद में निकल जाता है। क्या रोज रोज कलेश करना ही जीवन है? क्या इसीलिए हमने गृहस्थ जीवन को अपनाया था? एक बार की बात है, एक शहर में मधु अपने पति किशोर के साथ रहती। मधु शादी के बाद अपने पति के साथ शहर चली गई। चूंकि मधु का पालन पोषण गांव में हुआ था, तो वह सुबह जल्दी उठकर अपने घर के काम करती। किशोर पढ़ लिख कर शहर में रहता था। उसे सुबह का उठना बिल्कुल पसंद न था और वह मधु को उल्टा सीधा बोल देता। यदि मधु घर पर सादा खाना बनाकर दे देती, तब भी किशोर बिना खाए ही ऑफिस चला जाता। मधु भी बहुत दुखी रहती और खाना ना खाती। दोनों के विचारों में सामंजस्य न बैठ पा रहा था। किशोर बात बात पर उसे जलील करता, तो कुछ दिन बाद मधु भी उसको जवाब दे देती, जिससे झगड़े बढ़ने लगे और छोटी छोटी बात पर ही आए दिन झगड़े होते रहते और दोनों परेशान और दुखी रहने लगे। किशोर ने सोचा, चलो इस गंवार को कुछ दिन के लिए इसके घर छोड़ आता हूँ। कम से कम सुकून से तो रहूँगा। और वह मधु को उसके मायके छोड़ने के लिए अपने घर आ जाता है। किशोर ने सोचा कि यहाँ आया हूँ तो कुछ दिन अपने घर वालों के साथ रह लेता हूँ। किशोर अपने दादाजी को बहुत प्रेम करता था। किशोर का उतरा हुआ चेहरा देखकर दादाजी ने अंदाजा लगा लिया कि इनकी गृहस्थी ठीक नहीं चल रही है। एक दिन किशोर की दादी खाना बनाकर लाती हैं और दोनों को खाने के लिए बुलाती हैं। पर यह क्या, हलवे में तो मीठे की जगह नमक था। जब दादी ने खाने के बारे में पूछा तो दादाजी बोले, खाना बहुत स्वादिष्ट है, और वह चुपचाप खाकर चले गए। तब किशोर ने सोचा, दादाजी कितने दब्बू हैं, इन्हें नमकीन हलवा भी स्वादिष्ट लग रहा है और ये दादी की बनाई नमकीन खीर भी चुपचाप खा गए। दादाजी ने दादी को कुछ क्यों नहीं कहा। तब दादाजी किशोर से बोले, उसने कितनी मेहनत से खाना बनाया था। अब खीर को मीठा तो नहीं बनाया जा सकता। जब वह खुद खाएगी तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। दूसरे दिन किशोर अपने दादाजी के साथ कमरे में बैठा था। दादाजी अपने कमरे में जड़ी बूटियों को पीसकर दवा बना रहे थे। उन्हें इन जड़ी बूटियों का बहुत ज्ञान था। गरीब लोग जब बीमार होते तो बिना पैसे लिए वह लोगों को दवा दे देते। गांव के लोग प्रेम से उन्हें वैद्य जी कहते थे। तब शायद
दोपहर के 2 बजे थे। मैंने पूछा, दादाजी, आपको तो बहुत ज्ञान है, फिर भी आप इस उम्र में पढ़ते हो? तब दादाजी बोले, बेटा, इंसान को हर समय अपने ज्ञान और अभ्यास की शक्ति को बढ़ाते रहना चाहिए, तभी वह अपने जीवन में उन्नति कर सफल बन सकता है। उस समय दादी आराम कर रही थीं, परंतु दादाजी ने उन्हें बुलाया और कुछ जड़ी बूटियां पीसने को कहा। दादी ने बड़े प्रेम से बिना नानुकुर किए दवा को बनाने लगीं। मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि दादी इस बुढ़ापे में भी बिना स्वार्थ के प्रेम से कार्य करती हैं। तब एक दिन किशोर शाम को अकेले दुखी मन से आकाश को देख रहा था। तभी दादाजी आ गए और बोले, तुम परेशान क्यों हो? तब किशोर ने कहा, मेरी और मधु की लड़ाई होती रहती है। हम लोगों की आपस में बिल्कुल नहीं पटती। मैं उससे बहुत दुखी हूँ और तलाक चाहता हूँ। तब दादाजी बोले, सुखी जीवन के लिए पहले आप मधु के अनुरूप बर्ताव करो, फिर आपको देखकर वह खुद आपके अनुसार कार्य करने लगेगी। ये आपस का सद्भाव है। अपने साथी के प्रति सच्चा प्रेम ही तो खुशहाल जीवन का आधार है। मधु की गलतियों और दोषों को सहानुभूतिपूर्वक क्षमा करते रहना। यदि आपस में कोई मतभेद या गलतफहमी है तो उसे जल्दी से जल्दी दूर करने की कोशिश करना। अपने जीवन में अहम को न आने देना। हमेशा सभ्यतापूर्वक मधुर भाषा का प्रयोग करना। यदि तुम्हें लगे कि आप गलत हैं तो क्षमा भी मांग लेना, और यदि मधु आपसे माफ़ी मांग रही है तो उसे भी तहे दिल से माफ़ कर देना चाहिए। पत्नी के घर के रीति रिवाज अलग होते हैं। उन्हें आपके अनुरूप कार्य करने में थोड़ा समय लगेगा। वह भी तुम्हारी बातों को प्रेम से जरूर मानेगी। एक दूसरे पर विश्वास रखिए। आपस में संदेह उत्पन्न होने से आपस में झगड़े होते हैं जिसका कोई अंत नहीं होता। इसलिए कभी अपने जीवन में संदेह को पनपने मत देना। जीवन में चाहे कितने भी कष्ट आएं, लेकिन कभी एक दूसरे से अलग मत होना। यदि इन बातों को अपने जीवन में अपनाओगे तो कभी दुखी नहीं होगे, और मधु हमेशा हर परिस्थिति में सदैव तुम्हारा साथ देगी। हर इंसान में कोई न कोई दोस्त होता है, परंतु इसके साथ उसमें कई अच्छाइयाँ भी होती हैं। इस संसार में सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता। यदि जीवन में सुख और शांति चाहते हो तो दूसरों में दुख दोष देखने की बजाय अच्छाइयाँ देखनी चाहिए, क्योंकि एक दूसरे में कमियां निकालने से कड़वाहट की भावना पैदा होती है। तुम लोगों को आपस में ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे विश्वास और एकता बढ़े और रिश्ते में उत्साह बना रहे। मधु भी आंगन में खड़ी अपने दादाजी की बातें सुन रही थी।
आज जब सुबह किशोर उठा तो आज उसके चेहरे पर अजब सी खुशी थी। जब मधु चाय देने आई तो प्रेम से बोला, जल्दी तैयार हो जाना, आज अपने घर चलना है। और दोनों दादाजी और दादी जी के चरण छूकर आशीर्वाद लेकर खुशी खुशी अपना नया जीवन प्रेम से गुजारने के लिए अपने घर को चल पड़े। यदि मेरे आज के विचार अच्छे लगे हों तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।